Okay, beta, let's start with our topic allotropes of solids. To understand allotropes of solid, let's discuss some few examples. बेटा आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा डेली लाइफ में, डायमंड को देखा होगा, डायमंड कितना शाइनी होता है। उसके बाद आपने अपनी पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज़ होता है उसको देखा होगा, वो ब्लैक होता है और सॉफ्ट होता है, जबकि डायमंड हमारा क्या होता है, वो शाइनी होता है, ब्राइट होता है और वाइट कलर का होता है, ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होता है, जिस उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसको डिफरेंट कलर दे देता है। तो आपने कोल भी देखा होगा बेटा, वो बिल्कुल ब्लैक होता है। तो लेकिन मज़े की बात ये है कि ये सारे जो हैं वो एक ही एटम से मिल के बने हुए हैं, एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं, कार्बन, यानी इन सब में कार्बन होता है। लेकिन इनमें बेटा जो अरेंजमेंट होती हैं डिफरेंट होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, इनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं सारे फिज़िकल से, सबकी फ़िज़िकल स्टेट्स सेम है। सबकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, सॉलिड। डायमंड की भी सॉलिड है, ग्रेफाइट की भी सॉलिड है, कोल की भी सॉलिड है, लेकिन इनके अंदर जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो उसको डिफरेंट कर रहा है। तो एलोट्रॉप भी यही चीज़ है कि द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन सेम फिज़िकल स्टेट, कि अगर एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं बट इन सेम फिज़िकल स्टेट, तो वो क्या कहलाता है, एलोट्रॉप्स। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी है डायमंड, ग्रेफाइट और कोल की, वो सारे किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए, ठीक है। लेकिन उनके अंदर के उनके फॉर्म डिफरेंट अब कैसे हो गई हैं कि डायमंड बहुत ज़्यादा आपने देखा हार्ड होता है और वो वाइट कलर का, मतलब शाइनी सा होता है, जबकि आपका जो ग्रेफाइट है वो क्या है, ग्रेइश सा होता है और सॉफ्ट होता है, और आपका जो कोल है वो ब्लैक कलर का होता है। लेकिन बने हुए सारे किसके हैं, कार्बन के बने हैं। फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से है एलिमेंट के, ये क्या कहला रहे हैं, एलोट्रॉप्स। और आपने क्योंकि ये चीज़ें देखी हुई हैं तो आपने ऑब्जर्व भी किया है कि सारे सेम फिज़िकल स्टेट है। फिज़िकल स्टेट मींस सॉलिड स्टेट में मौजूद है। तो ऐसे सॉलिड्स विच हैव डिफरेंट फॉर्म इन सेम फिज़िकल स्टेट, these are called allotropes। जबकि एलोट्रॉपी इज़ द स्टडी ऑफ एलोट्रॉप्स। बेटा समटाइम्स बोर्ड में आ गया था व्हाट इज़ एलोट्रॉपी, तो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड नहीं था, कुछ ने तो जो है वो अपना दिमाग लड़ा लिया था कि एलोट्रॉप की डेफिनेशन लिख के कहा कि द स्टडी ऑफ दिस। याद रखें, द स्टडी ऑफ एलोट्रॉप्स, के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी। लेट्स डिस्कस सम एलोट्रॉप्स ऑफ अ फ्यू सॉलिड्स, जिसमें हम पहले करते हैं कार्बन को। कार्बन में जो सबसे कार्बन जो आप इस बुक में पढ़ोगे वो है कि कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट है डायमंड। अब डायमंड क्यों शाइनी होता है, तो उसमें उन्होंने बताया है, और हार्ड क्यों होता है इतना, मतलब डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है कि ये पूरे दुनिया में सबसे हार्ड कंपाउंड माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अब उसमें अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं। तब उसमें बेटा अरेंजमेंट कैसी है, ये सारे बेटा एक और बात बता दूं आपको कि दीज आर ऑल, जो कार्बन के भी मैं पढ़ाने लगी हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। कार्बन की कौन सी फॉर्म आपने अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो मैं अभी जो कार्बन के एलोट्रॉप्स आपको पढ़ाने लगी हूँ, ये तीनों के तीनों क्या हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कार्बन की। तो अगर इसमें बेटा आप ऑब्ज़र्व करो तो अब इसमें उन्होंने क्या बताया है कि डायमंड में क्या है कि एक सेंट्रल कार्बन होता है विच इज़ सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। तो उसकी बेटा शेप कुछ ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कार्बन सेंट्रल कार्बन बना रही हूँ, अब उसको कितने कार्बन ने सराउंड करना है, 4 ने, 1 2 3 4, और ये आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो बेटा ये जो देखो आप कम्पैक्ट, ये मैंने सिर्फ एक यूनिट स्ट्रक्चर दिखाया है, तो इसी तरह मैनी इस तरह ज्वाइन करते जाते हैं। आपकी बुक में बेटा इस तरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह मैनी ज्वाइन करके आपस में एक दूसरे के साथ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो आप अगर अकेला भी ये बना लोगे तो ठीक होगा।
तो इसमें क्या बात की उन्होंने कि वन सेंट्रल एटम इसमें क्या होता है कि वन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स, सारे कार्बन की हैं जिसमें एक कार्बन एटम सेंट्रल में होता है, बाकी उसको 4 सराउंड करते हैं। तो जिसकी वजह से ये आपस में इस तरह कम्पैक्ट हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जिसकी वजह से डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सबस्टांस। सेकंड बेटा इसकी जो एलोट्रॉप है कार्बन का वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से तो आप सारे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, आपकी लेड पेंसिल में ये चीज़ यूज़ की जाती है ग्रेफाइट। उसमें आप ग्रेफाइट की अरेंजमेंट क्या है, ये सॉफ्ट क्यों होता है और ये ग्रेश ब्लैक क्यों होता है, उसकी अरेंजमेंट आप देख लेते हैं कि ग्रेफाइट में क्या होती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन लेयर्स। हेक्सागोनल मीन्स के कार्बन 6 रिंग का स्ट्रक्चर बनाता है। हेक्सा मीन्स 6, कार्बन ने क्या किया होता है 6 रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो लेयर्स में मौजूद होते हैं, और इन लेयर्स के दरमियान बेटा वीक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से सॉफ्ट बनाते हैं। अभी मैं आपको बना कर दिखाती हूँ बेटा, मैं डायग्राम्स इसलिए बाद में बना रही हूँ ताकि आपको पता लगे डायग्राम्स बनाने कैसे हैं। इस तरह बेटा 2 लाइन्स ड्रॉ करें और आपस में ऐसे वी शेप से इनको जोड़ दें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह ऐसे बनाओ, ठीक है। इसी तरह दोबारा नीचे बनाएं। अब इधर ये इन सारे कॉर्नर्स पे क्या मौजूद है, कार्बन। एक तो ये हमने पहली बात क्या बता दी कि दे आर अरेंज इन हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन लेयर्स। ये लेयर्स बनी हुई होती हैं बेटा, लंबी लंबी लेयर्स होती हैं। हमने सिर्फ समझाना है आपको कि किस तरह लेयर्स होती हैं, और उन लेयर्स के दरमियान में डिस्टेंस थोड़ा होता है, और उनके दरमियान कौन सी होती हैं, वीक बॉन्डिंग। हमेशा याद रखें वीक बॉन्डिंग हमने किससे रिप्रेजेंट करनी होती है बेटा, डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट वीक बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल। तो ऐसे बेटा वीक बॉन्डिंग इनके दरमियान बनी हुई होती हैं। तो ये वीक बॉन्डिंग और अरेंजमेंट इन लेयर्स ग्रेफाइट को ग्रेइश ब्लैक और सॉफ्ट बना देती हैं। क्लियर हो गया बेटा। ये भी ग्रेफाइट भी क्या है, आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है सॉलिड की, कार्बन की। थर्ड इसकी जो है बेटा टाइप है वो है बकी बॉल। अब बकी बॉल बेटा आप सब ने फुटबॉल तो देखा ही होगा, अमेरिका में उसको सॉसर बोलते हैं, इसलिए उन्होंने तो सॉसर का इस्तेमाल किया है। उनकी सॉसर बॉल फुटबॉल होती है। तो अब बेटा फुटबॉल में आपने देखा होगा अंदर से क्या होता है, खाली होती है, हवा भरी हुई होती है, और उसके अंदर उस पर आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा फुटबॉल में अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो बेटा, तो आपने देखा होगा कि ये मैं सिर्फ बाहर का पोर्शन बता रही हूँ, अंदर से तो हॉलो है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा फुटबॉल पे इस तरह के पैटर्न्स होते हैं वाइट ब्लैक के, ऐसा ही है बेटा। क्लियर हो गया। ये मैं भी आपको बनाना भी सिखाती हूँ। तो इसी तरह बकी बॉल होता है, इसमें लेकिन कितने कार्बन्स होते हैं, 60 कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट होती है। और उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है बेटा, आपकी बुक में ये जो लाइन है ना, पेंटागोनल और हेक्सागोनल अरेंजमेंट, आप जब रीड आउट करोगे तो वो ना इन्होंने 3 एग्जांपल्स के बाद लिख दिया। उन्होंने लिख दिया कि इतना लिख दिया ना, हॉलोस्फीयर के बाद उन्होंने मेंशन कर दिया लाइन के देर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, और उसके बाद पेंटा और हेक्सागोनल अरेंजमेंट मेंशन कर दिए। तो प्लीज़ आप लोग इसको हाईलाइट कर दें कि ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल अरेंजमेंट किस में है, बकी बॉल की अरेंजमेंट है। यानी बकी बॉल में या तो पेंटागोनल अरेंजमेंट होती है या हेक्सा, या दोनों भी होती हैं। और ये हॉलोस्फीयर होता है जस्ट लाइक सॉसर बॉल। बहुत ही आसान है बेटा, कुछ बच्चों को पता नहीं कि क्यों मुश्किल लगता है। आप बार बार इस लेक्चर को देखोगे तो आसान लगेगा। अब हम बकी बॉल के अरेंजमेंट देख लेते हैं कि ऐसे आप छोटा सा बॉल बनाओ, उसमें क्या करो,
इसी तरह हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाओ कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके होंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसको भी 6 बनाओ। अब ये जो वी शेप होगी इसके साथ आपने ये काम करना है ऐसे, ठीक है। तो ये तब आपकी हेक्सागोनल शेप आएगी। अब ये ऐसे है तो आप ऐसे बनाओगे। कुछ बच्चे बहुत बड़ा बना देते हैं और उसको भरते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो शॉर्ट करके सिर्फ आपने आइडिया देना है, कंसेप्ट देना है, तो आप कुछ शॉर्ट बना दें और उसमें ये काम कर दें। तो ये थी बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस और सल्फ़र को डिस्कस कर लेते हैं।